नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज आपके साथ में हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में राम भक्त जश्न मना रहे हैं। अयोध्या से लेकर पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, उत्सव का माहौल है। 22 जनवरी को इतिहास रचा जाएगा जब रामलला के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। इसके लिए सरयू तट पर बसी रामनगरी पूरी तरीके से सज गई है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। उनकी तस्वीर सबके सामने आ रही है। अब बस चंद घंटों का इंतजार है जब करोड़ों राम भक्तों के 500 सालों का सपना साकार हो जाएगा। कैसी है रामनगरी में तैयारी, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य यजमान के तौर पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कठोर यम नियम का पालन कर रहे हैं। पिछले 8 दिनों से प्रधानमंत्री मोदी ने इस अनुष्ठान के लिए अन्न जल दोनों त्याग कर दिया। पीएम मोदी का यह त्याग अभी प्राण प्रतिष्ठा तक जारी रहेगा। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम नहीं रुका है। उन लगातार काम कर रहे हैं। जोश में पीएम के कोई कमी नहीं दिखी है। कोई सरकारी कार्यक्रम उन्होंने रद्द नहीं किया है। वो लगातार राज्यों का चुनावी दौरा कर रहे हैं और कठोर व्रत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन यम नियम का पालन कर रहे हैं, आज राष्ट्र की आवाज के जरिए वो आपको बताऊंगा। सदियों का इंतजार खत्म हो गया है। अयोध्या के राम मंदिर में गर्भगृह में रामलला विराजमान हो गए हैं। उनकी सुंदर मनमोहक तस्वीर अब पूरी दुनिया के सामने। इसे रचने वाले शिल्पकार अरुण योगी राज की हर कोई तारीफ कर रहा है। शायद ही कोई ऐसी देवी देवता होंगे जिनकी मूर्ति अरुण योगीराज ने ना बनाई हो। उनकी कलाकृतियां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नजर आती हैं। दिल्ली से लेकर केदारनाथ तक उनकी गढ़ी मूर्तियों को दुनिया देखती आ रही है, तारीफ करती है, सराहना करती है। उनका नाम एक बार फिर से इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि कौन है अरुण योगीराज, जिनकी मूर्तियों की पूरी दुनिया दीवानी है। आज राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, काशी की गंगा से लेकर सरयू किनारे तक पूरा हिंदुस्तान इस वक्त राममय हो गया है। पूरी तैयारी हो चुकी है। मंदिर पूरी तरीके से सजकर तैयार हो चुका है। मंदिर परिसर तैयार है। जो तस्वीरें आपको मैं दिखाऊंगा वो प्राण प्रतिष्ठा से पहले की तस्वीरें हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप राम मंदिर देख रहे हैं। वो राम मंदिर जो 500 साल के लंबे इंतजार के बाद हर किसी का सपना पूरा हुआ। अपने जन्मभूमि पर जो रामलला सालों तक टेंट के नीचे रहे, अब वो राम अयोध्या के भव्य मंदिर में के गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों की आंखें इस वक्त अयोध्या पर टिकी हैं। पूरी दुनिया के सनातन मानने वालों की निगाहें इस वक्त अयोध्या पर टिकी हैं। राहों में पलके बिछाए राम भक्त उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर रामलीला के भव्य दर्शन होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख तय की गई है, जब पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक पल को देख सकेंगे
उस पल के हम और आप भी गवाह रहेंगे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का वो कार्यक्रम क्या है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं, ताकि आप अपने घरों में बैठकर टीवी के जरिए इसको देख सकें। 22 जनवरी को दोपहर 12:29 8 सेकंड से लेकर 12:30 32 सेकंड तक इस वक्त में प्रभु श्री राम की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा दी जाएगी। इस दौरान गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल, महंत गोपाल दास मौजूद रहेंगे। काशी के पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित मुख्य आचार्य की भूमिका में होंगे। कार्यक्रम में करीब 8000 मेहमान शामिल होंगे। इस पूरे कार्यक्रम को कवर करने के लिए 40 कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरा राम की पैड़ी, सरयू घाट, जटायु की प्रतिमा से लेकर कई दूसरे जगहों पर लगाए गए हैं। आम जनता के लिए, राम भक्तों के लिए मंदिर 23 जनवरी से खुल जाएगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस पल का करोड़ों लोगों को सदियों से इंतजार था, वो पल बेहद करीब है, नजदीक है। और इस पल को देखने के लिए, ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए करोड़ों राम भक्त अपने भाव को अब नहीं रोक पा रहे हैं। मैं आपको राम भक्तों को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए कि उनकी खुशी किस कदर है। ये सीता जी का जन्म धरती है, वहाँ सीता जी इसी मिट्टी से निकले, हम वही रज लाए हैं राम जी को रिझाने के लिए। 22 तारीख को हमारे अयोध्या जी में राम जी आ रहे हैं, उनका भव्य महल बन गया है, तो ये सीता राम जी जरूर यहाँ पधारेंगे। तो जितने भी भक्त हैं सबको दर्शन देगा राम जी, सीता जी। तो देखिए कि हम भी कुछ अलग बन के आए हैं, क्योंकि हम सीता जी को अपने बहन मानते हैं, तो और राम जी को अपने जीजा मानते हैं। तो ये हम राम जी के साले हैं, इसलिए निराले बन के आए हैं कि राम जी हमें पहला साला। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इन्हीं राम भक्तों की भावनाओं को समझते हुए 22 जनवरी के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की तमाम सरकारें इस समय लगातार कोशिश कर रही हैं प्राण प्रतिष्ठा को सुकून से देखने के लिए। चाहे वो केंद्र सरकार हो या केंद्रीय कर्मचारी हो या राज्य कर्मचारी हो, आधे दिन की छुट्टी दे दी गई है कई प्रदेशों में। तो कई राज्य सरकारों ने भी छुट्टी का ऐलान किया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जब 5 अगस्त 2020 को अयोध्या के राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था, तब 17 करोड़ लोगों ने भूमि पूजन लाइव देखा था। लेकिन अब तो राम मंदिर तैयार है। अब गर्भगृह के आसन पर रामलला विराजमान हो गए हैं। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान यजमान बनेंगे। तब देश दुनिया में कोई भी राम भक्त इस पल को देखने से नहीं चूकना चाहेगा। इसलिए कई राज्यों सरकारों ने 22 जनवरी के दिन छुट्टी कई घोषणा कर दी है, कई सरकारों ने हाफ डे कर दिया है। केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी दे दी है, फैसला लिया है। और 22 जनवरी को सुबह से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक देश भर में सरकारी दफ्तरों में, केंद्र सरकार के स्कूलों में, संस्थानों में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस दिन पर सभी दफ्तर बंद करने का आदेश दिया है। 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल कॉलेज बंद रहने वाले हैं। और इस दिन उत्तर प्रदेश में मांस और शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। मध्य प्रदेश में प्राण प्रतिष्ठा के दिन स्कूल में छुट्टी रहेगी। छत्तीसगढ़ में सभी स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। उधर गोवा में भी सरकारी छुट्टी घोषित कर दी गई है। स्कूल दफ्तर सब बंद रहेंगे। दिल्ली से सटे हरियाणा में भी स्कूलों में छुट्टी 22 जनवरी को रहेगी। ओडिशा में राज्य सरकार ने हाफ डे की घोषणा कर दी है। गुजरात में 22 जनवरी को हाफ डे घोषित किया गया है। राजस्थान सरकार ने भी हाफ डे घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी 22 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान कर दिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भव्य होगा, दिव्य होगा। और इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या पर नजर बनाए हुए हैं, अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। आज कई घंटों तक सीएम योगी अयोध्या में रहे, तमाम अधिकारियों से मुलाकात की, बातचीत की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लिया।
अधिकारियों के साथ सुरक्षा को लेकर उन्होंने व्यवस्थाएं भी की हैं, बातचीत भी की है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राम भक्तों से खास अपील भी की है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश के कोने कोने से राम भक्त चले आ रहे हैं। कुल्लू से राम जी के लिए चांदी की शरण पादुका लेकर श्रद्धालु आए हैं। हजारों किलोमीटर तक साइकिल चलाकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से हिंदुस्तान के भीतर रामधनु यात्रा निकाली जा रही है। इसमें हर धर्म के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दूसरे धर्मों से भी राम मंदिर को लेकर खुशी जाहिर हो रही है। सभी इस पल का साक्षी बनने के लिए तमाम लोग तैयार हैं। मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखने वाली मुंबई की शबनम शेख भी अयोध्या से पैदल निकल पड़ी है। वो हिजाब पहने हुए है और झंडा लेकर नारे लगाते हुए वो इस वक्त सड़कों से गुजरते हुए हजारों किलोमीटर चलकर अयोध्या जा रही है। मैं आपको शबनम शेख को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए वो क्या कह रही है। आज हमें 6 दिन हो गया है, 6 दिन से हम सफर कर रहे हैं और सुबह सुबह हमने यात्रा आरंभ किया है प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर। और हमने यही सोचा है कि भाई हम कभी भी पहुंचे, हमने ये नहीं सोचा है कि हम 22 जनवरी को पहुंचेंगे उद्घाटन के दिन, हम कभी भी पहुंचेंगे, हम दर्शन लेकर ही रहेंगे। हमारे दिल में यही इच्छा है। देखिए, राम जी को मानने के लिए हिंदू होना ही ज़रूरी नहीं है। अगर राम जी को कोई भी मानता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि हिंदू ही राम जी को माने, और राम जी तो सबके भगवान है। ज़रूरी नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं राम जी को नहीं मानूंगी, मैं मानती हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा अयोध्या इस वक्त सज चुका है। बस 2 दिन का इंतजार बाकी है, उसके बाद करोड़ों राम भक्तों की मुराद पूरी होने वाली है। इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मुख्य यजमान हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन के विशेष अनुष्ठान पर है। इस दौरान खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना तो अन्न खा रहे हैं, ना कोई फल खा रहे हैं, सिर्फ नारियल पानी पीते हैं और पूरे तरीके से नियमों का पालन कर कर व्रत को निभा रहे हैं। 12 जनवरी को देश को अपने 11 दिन के व्रत के बारे में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के नासिक में कालाराम मंदिर पहुंचे, जहां अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक देश के हर नागरिक से मंदिरों में स्वच्छता अभियान वाले श्रमदान की न सिर्फ अपील की, बल्कि खुद भी इसका हिस्सा बने। तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा था। प्रधानमंत्री के व्रत को अभी 8 दिन बीत चुके हैं, 3 दिन अभी और बाकी हैं। इन 8 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कठिन व्रत के साथ अपने दौरे को पूरा कर रहे हैं। विकास की सौगात हिंदुस्तान को दे रहे हैं, व्रत के कठिन नियमों का पालन कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस व्रत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या कर रहे हैं, हर कोई शख्स जानना चाहता है। 11 दिन के इस व्रत का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी सिर्फ जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं, ऐसी जानकारी हमें मिल पा रही है। व्रत के दौरान सिर्फ नारियल पानी वो पी रहे हैं। 11 दिन के लिए व्रत में ना वो अन्न खा सकते हैं, ना कोई फल खा सकते हैं। पीएम मोदी यम नियम के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी भी कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नारियल पानी पीते हुए प्रधानमंत्री ने पिछले 8 दिनों में दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन तमाम राज्यों का दौरा किया है। सैकड़ों करोड़ की विकास योजनाओं का उन्होंने घोषणा की, ऐलान किया है, और यह सब कुछ अपने कठिन व्रत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सिर्फ नारियल पानी पीकर व्रत निभाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी के लेपाक्षी ग्राम में मौजूद वीरभद्र मंदिर में दर्शन और पूजा कर चुके हैं। मोदी ने तेलुगु में रंगनाथ रामायण के छंद सुने, आंध्र प्रदेश की पारंपरिक छाया कठपुतली कला के जरिए जटायु की कहानी देखी। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के गुरुवायूर मंदिर भी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री इसी व्रत के दौरान पहुंचे। त्रिशुरु के त्रिप्यार मंदिर में भी दर्शन कर चुके हैं। बीते 8 दिनों से पीएम मोदी सिर्फ नारियल पानी पीकर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का काम नहीं रुका है। उनके जोश में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है,
कोई सरकारी कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं रद्द किया है। वो लगातार काम भी कर रहे हैं और अपना व्रत का पालन भी कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अयोध्या का जो वर्तमान है वो एक लंबे इतिहास को समेटे है और इतिहास जब भी भविष्य में याद किया जाएगा, अयोध्या हर जगह दर्ज होगा। इसलिए प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर 6 डाक टिकट जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 6 डाक टिकट जारी किए, इनमें से एक टिकट तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का है, जिसके साथ 5 तत्वों को शामिल किया गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो संदेश भी जारी किया। इस वीडियो में क्या कुछ कहा है, मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, सुनिए। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान से जुड़े एक और अद्भुत कार्यक्रम से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। विश्व के अलग अलग देशों में प्रभु श्री राम से जुड़े जो डाक टिकट पहले जारी हुए हैं, आज उनका एक एल्बम भी रिलीज हुआ है। मैं देश विदेश के सभी राम भक्तों को, सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम भक्तों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने जनपद में, अपने जिले में, अपने गांव में, अपने शहर में रहकर टीवी के जरिए देखें। ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठी ना हो, चूंकि अव्यवस्था हो सकती है। इसलिए आप अपना भी ख्याल कीजिए, अपने परिवार वालों का ख्याल कीजिए और घर पर रहकर प्राण प्रतिष्ठा का आनंद लीजिए। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।